क्या आप जानते हैं भारत के परिचय के बारे में? आज हम आपको जानकारी देंगे भारत के परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम जानकारी के लिए लेते हैं, एक पहले पृथ्वी को बना लेते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी को बना लेते हैं। पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है, चौकोर है, किस तरीके की है? तो ये हमारा हो गया पृथ्वी का चित्र। पृथ्वी में हमने सबसे पहले इसके पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ये हमारी होती है, सबसे बीच वाली रेखा होती है, इसे कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब आज हम भारत का स्थिति जानेंगे कि आखिर भारत है कहां पर हमारा। तो भारत जो हमारा है भूमध्य रेखा के ऊपर है, भूमध्य रेखा के ऊपर है। और ये हमारा अगर देखा जाए तो ये अक्षांश रेखा हमारी है, और इधर से यदि हम खींचेंगे बिल्कुल बीचों बीच में, ये हमारी कौन सी रेखा कौन सी है? ये देशांतर रेखा है। ये हमारी ऊपर से नीचे तक जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा है वो हमारी होती है देशांतर रेखा, और जो हमारी पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा है उसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग पहले नंबर भारत की पोजीशन को जान ले, भारत कहां पर है हमारा। भारत हमारा इस तरीके से है, ऐसे। ये हमारा भारत है। तो भारत की हमने पोजीशन जान ली। भारत हमारा कहाँ है? भूमध्य रेखा के ऊपर है, और पूर्वी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में है? ये हमारा पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये वाला हमारा पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। ये हिस्सा जो है ये देशांतर है, तो ये पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। और इसके पश्चिम वाला भाग जो है इसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। और भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो भाग हमारा कहलाता है वो हमारा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ये पूरा हमारा जो है गोलार्ध वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे आखिर भारत की जो है अक्षांश रेखा कहां से कहां तक की विस्तारित है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने ये जो चित्र बना हुआ है ये भारत के मैप का चित्र है। तो भारत के मैप के बारे में पहले नंबर हम जानेंगे कि इसका विस्तार कौन से अक्षांश से कौन से अक्षांश तक है। ये पहले हमें विस्तार जानना है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तर से उत्तर की ओर चलेगा। ये नहीं कहेंगे हम यहाँ से दक्षिण है यहाँ से उत्तर है, हमारा उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तक चलेगा। तो हमारा जो भारत का विस्तार है कौन से, यहाँ से स्टार्टिंग होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ से होता है। ये हमारा भारत का जो विस्तार है यहाँ से स्टार्टिंग होता है। आरंभ बिंदु हमारा यहाँ से है 8 डिग्री 4 मिनट। मिनट को इस तरीके से डैश से लिख देते हैं। ये हमारा कहलाता है अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये नॉर्थ कह सकते हैं, नॉर्थ। ये नॉर्थ से हमारा चलेगा, यहाँ तक बिल्कुल चलेगा जाकर के, इसे कहते हैं हम लोग, ये भी उत्तरी अक्षांश है। क्योंकि हमारा ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है हमारा उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच में ही जा रहा है, इसलिए हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये हमारा उत्तरी विस्तार है। 37 डिग्री 6 मिनट ये हमारा नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्टिंग होकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लेकर के जाता है। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और हमारा देशांतर विस्तार हमारा यहाँ से स्टार्टिंग होगा और यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ पर खत्म होगा जाकर के। तो ये देखिए ये वाला भाग हमारा पूरब का है, ये वाला भाग हमारा पश्चिम का है। गोलार्ध में देखना है हमें पृथ्वी के। तो ये देखिए हमारा पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध तक ही जा रहा है, क्योंकि हमारा पश्चिमी गोलार्ध तो ये वाला हिस्सा है, इसलिए हमें पूर्वी गोलार्ध में ही चलना है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है हमारा ये पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा पूर्वी गोलार्ध है? यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से स्टार्टिंग हमारा होता है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्टिंग होकर के हमारा यहाँ तक आता है। ये वाला हमारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा जो है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक हमारा विस्तृत है। मिनट को एक डैश के साथ से प्रदर्शित करते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है, नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ तक। और हमारा भारत का पूर्वी देशांतर है
68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्टिंग होकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ईस्ट से लेकर के ईस्ट तक, पूरब से लेकर के पूरब तक हमारा इसका विस्तार है। अब हम लोग जानेंगे भारत के बारे में अन्य बातें। अब हम लोग जानेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर हमारा ये, अगर हम भारत के लोकेटेड को देखें तो हमारा इधर हमारी कौन सी दिशा होती है, इधर हमारी होती है ईस्ट, और ईस्ट को कहते हैं पूरब, ईस्ट को कहते हैं पूरब। ये वाली दिशा हमारी कौन सी है, वेस्ट, WEST, वेस्ट को हम लोग कहते हैं पश्चिम, और ये वाला दिशा हमारी है कौन सी है, उत्तर, नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ माने होता है हमारा उत्तर, नॉर्थ माने क्या होता है हमारा उत्तर, साउथ माने हमारा होता है दक्षिण, SOUTH, साउथ माने होता है हमारा दक्षिण। तो इस तरीके से हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारे चार जो दिशाएं जो हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पहले सूरज हमारा निकलता है पूरब दिशा से, सबसे पहले जो पूर्वी इलाके में जो हमारा राज्य पड़ेगा, वहां से पूरब निकलेगा। सबसे पूरब वाला जो हमारा है राज्य कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसे हम लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम वाला राज्य हमारा कौन सा है, ये हमारा है राज्य गुजरात। कौन सा राज्य हमारा, गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य। और सबसे उत्तर वाला हमारा राज्य नहीं है, सबसे उत्तर वाला जो हमारा है केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख। लद्दाख की राजधानी ही लेह है, और दूसरा हमारा है कश्मीर। और सबसे दक्षिण वाला हमारा राज्य कौन सा कहलाता है, ये वाला हमारा जो राज्य है इसको कहते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब हम लोग जानेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है। पहले नंबर हम लोग इसको ऐसे नोट कर, इसको ऐसे लाइन बना लेते हैं ताकि समझ जाएंगे। ये हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई अगर देखी जाए हमारे भारत की कितनी है, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। और हमारी पश्चिम से, पूरब से पश्चिम की ओर दूरी कितनी है, तो ये भी अभी हम देख रहे हैं। पहले में एक एरो बना लेते हैं, यहां से हमारी दूरी जो है इधर की ओर जो है सबसे लास्ट की ओर है। ये हमारी जो दूरी है ये हमारी है 2933 किलोमीटर, या 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। ये हमारी पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई है या दूरी है। ये हमारी भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। और हमारी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। अब हम लोग भारत के राज्यों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर भारत के राज्य कहाँ, कौन से राज्य हैं, उनकी क्या राजधानियां हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कहां पर वो स्थित है राज्य। इसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा बिंदु कहां पर है। भारत का अगर सबसे पूर्वी बिंदु देखा जाए कौन सा है, कीबिथु, कीबिथु, कीबिथु। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है कीबिथु। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहां पर हमारा पड़ेगा, इसका नाम है गौहर माता, गौहर माता। ये है गुजरात में, कहां है, गुजरात में। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये भारत का सबसे कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु कहा जाता है। और अब भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल। कौन सा है, इंदिरा कौल। ये कहां पड़ेगा हमारा, ये अगर हमारा देखा जाए लद्दाख में पड़ेगा जाकर के। लद्दाख अगर पूरे भाग को देखा जाए तो इसे कहते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये पड़ेगा जाकर के। कौन सा है, इंदिरा कौल, यहाँ पर आपका बिंदु ये पड़ेगा जाकर के। पूर्वी है कीबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम है गौहर माता जो कि है गुजरात में, और सबसे उत्तरतम बिंदु हमारा है इंदिरा कौल जो कि है लद्दाख में या जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन सा, सबसे दक्षिणतम बिंदु है हमारा कैप ऑफ
और हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु ये हमारा यहाँ पर मिलेगा आपको, इसे कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी आपका कहाँ है? कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है हमारा कन्याकुमारी। और उसके बाद में हमने ये देखा है कि कन्याकुमारी जो है मुख्य जमीन से लगा हुआ है, जबकि हमारे भारत की जो पोजीशन है यहाँ से स्टैटिक ना होकर के अभी हमारा थोड़ा हिस्सा अभी और जाएगा जस्ट नीचे। जैसे ये कन्याकुमारी जो है हमारा मुख्य भूमि से है, अगर मुख्य भूमि से देखा जाए तो मुख्य भूमि तक है, तो ये हमारा मुख्य भूमि से है सबसे दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा हमारा है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी और मुख्य भूमि से अगर ना देखा जाए तो उसको देखा जाता है सबसे अगर दक्षिणतम बिंदु है तो हमारा ये है इलाका जो है क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे नीचे वाला ये हमारा बिंदु जो है इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये हमारा इंदिरा कॉल है। सबसे भारत का अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो हमारा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि से कहा जाए या जमीन से कहा जाए या लैंड से कहा जाए तो हमारा कौन सा है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ेगा। मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा है ये। लेकिन भारत का अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कौन सा होगा? इंदिरा हमारा पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग भारत के राज्यों की ओर चर्चा करेंगे। अब हम लोग बातचीत करेंगे भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैप आप लोग आप सामने देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये वाले जो हमारे हैं केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पहले नंबर राज्यों की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 डाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ये कौन सा राज्य है। नंबर 1 ये वाला हमारा जो राज्य है ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हमारा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है धर्मशाला। उसके बाद नंबर 2 हिमाचल प्रदेश के जस्ट हम नीचे, पहले नंबर इधर इधर भाग की ओर चर्चा करेंगे, फिर हम इधर से इधर की ओर भाग की ओर चर्चा करेंगे। नंबर 2 ये जो हमारा है पंजाब। नंबर 2 है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। नंबर 3 इधर की ओर ही आएंगे। नंबर 3 ये हमारा कौन सा राज्य है? जो हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो हमारा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और उसके बाद नंबर 4 हमारा भारत का सबसे पश्चिमी जिला, सॉरी भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा नंबर 4 पे है? हमारा गुजरात। कौन सा है हमारा? गुजरात। नंबर 5 पर हमारा कौन सा? ये महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए याद कर सकते हैं गांधीनगर। इससे राजस्थान अगर याद करने की ट्रिक देखी जाए, राजस्थान में राजा लोग रहते थे। राजा लोगों की हमेशा क्या होती थी? जय जय, राजाओं की जय। तो जयपुर राजधानी हो गई। तो पंजाब में ऐसी इस तरीके से याद कर सकते हैं। पंजाब में चंडी देवी का स्थान है, याद कर सकते हैं। फिलहाल ना हो तब भी। चलिए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये हमारा नंबर 6 इसको दे देते हैं। नंबर 6 हमारा ये कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। कौन सी राजधानी है? पणजी। गोवा में जाइए पढ़ो जी तो पणजी। नंबर 7 इसको दे देते हैं। नंबर 7 ये हमारा है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी हमारी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर। क्या राजधानी है? बंगलौर। नंबर 7 सॉरी नंबर 8, नंबर 8 ये हमारा है केरल। केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। नंबर नौ हमारा है तमिलनाडु। नंबर 9, इसको हम लोग कहते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या राजधानी है? चेन्नई। और नंबर 10 कौन सा हमारा ये राज्य है? नंबर 10 ये हमारा है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ये वाला राज्य हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। क्या राजधानी है? अमरावती। और नंबर 11 पर है तेलंगाना। तेलंगाना जो कि भारत का एक राज्य हुआ करता था पहले, आंध्र प्रदेश था। उसके बाद में सन 2014 में इसके 2 पार्टीशन हुए, तो इसलिए इस राज्य को अलग कर दिया गया, इस राज्य को अलग कर दिया गया। ये फिलहाल वैसे ही का वैसा रहा, ये आंध्र प्रदेश रहा, इसको कहा गया तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद, इसे कहते हैं हैदराबाद। नंबर 12 ये हमारा कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ये नंबर है 12। नंबर 12 को यहां पर लिख देते हैं, नंबर 12 उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। नंबर 13 उड़ीसा के जस्ट इधर हमारा एक राज्य पड़ता है, इसे कहते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। इसे कहते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ों का समूह है ये छत्तीसगढ़, ऐसे नहीं छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ 36 छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे राज्यों के छोटे छोटे टुकड़े थे, तो उनको मिला करके एक गढ़ बना दिया गया, उसे ही नाम दे दिया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर। उसके बाद सबसे, अब हम चलेंगे यहां पर से आएंगे, सबसे जो बीच में हमारा जो राज्य है, नंबर इसे हम 14 नंबर दे देते हैं, इसका नाम है नंबर 14 है मध्य प्रदेश। सबसे बीच में है इसीलिए इसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या नाम है? भोपाल। भोपाल। नंबर 14, अब यहां से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, इधर से लगा करके पूर्व से पूर्वोत्तर राज्य की ओर लेकर के पूरे भारत के 28 राज्यों की पूरी चर्चा करेंगे। नंबर 1 हमारा कौन सा था? अब बिना ये हमने जो लिखा हुआ है, पहले नंबर इन्हीं राज्यों को जान लेते हैं। नंबर 1 है हमारा हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 हमारा है पंजाब। पंजाब के बाद में राजस्थान। राजस्थान के बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, और ये वाला हमारा हिस्सा कौन सा राज्य है? ये हमारा जो राज्य है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, नंबर 14 हो गया, इसको नंबर 15 दे देते हैं। नंबर 15 ये हमारा है पंजाब, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है ये वाला? हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। नंबर 16 ये हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश का पहले भाग हुआ करता था, सन 2000 में इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। उत्तराखंड को अलग एक राज्य बना दिया गया, उत्तर प्रदेश को एक अलग कर दिया गया। तो सन 2000 में अलग हुआ था ये राज्य हमारा है उत्तराखंड। नंबर 16 कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। देहरादून। नंबर 17 जो कि हमारा है उत्तर प्रदेश। नंबर 17 कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। और अपने उत्तर प्रदेश के जस्ट पूर्व में कौन सा राज्य पड़ेगा? इसका नाम है बिहार। नंबर 18 कौन सा हो गया? बिहार। तो यहां पर लिख देते नंबर 18 बिहार। बिहार की राजधानी हमारी क्या है? पटना। शुरुआत में पटना का नाम पाटलिपुत्र था, लेकिन अब फिलहाल इसका नाम है पटना ही है। और नंबर 19 ये हमारा नंबर है 19। पटना। बिहार के नीचे हमारा पड़ेगा झारखंड। कौन सा राज्य हमारा ये? झारखंड। झारखंड। झारखंड की राजधानी है हमारी रांची। क्या राजधानी है? रांची। और ये वाला जो हमारा राज्य पड़ेगा, यहां से जो टच हो रहा है, तो इसका नाम है कलकत्ता।
या कोलकाता भी नाम इसका दे देते हैं। नंबर 20 इसको डाल दे कोलकाता। इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता इसकी राजधानी है, कोलकाता। कलकत्ता भी कहते हैं इसकी राजधानी को। और सबसे ऊपर जो टोपी सा जो राज्य दिख रहा है, इसका नाम है सिक्किम। इसका नाम क्या है? सिक्किम। नंबर इसको 21 दे देते हैं, 21। सिक्किम, सिक्किम में कोई व्यक्ति भी जाता है उसको टोक वहां जरूर दिया जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर इसकी राजधानी बना देंगे गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या होती है? गंगटोक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाए टोक दिया जाएगा तो बना दी जाएगी राजधानी गंगटोक। और उसके बाद में नंबर ये वाला हमारा है 22 नंबर। ये 22 नंबर यहाँ से पूरा राज्य हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। इस 22 नंबर को हम लोग कहते हैं असम। असम, असम में ज्यादातर लोग इंग्लिश ही बोला करते हैं, हिंदी में बात हमारी समझते नहीं है। असम की राजधानी इसलिए दिस, हर हमेशा कोई भी बात कहें दिस दिस लगा कर बात करते हैं। असम की राजधानी याद करेंगे, ये ट्रिक है। ऐसा बोला फिलहाल नहीं जाता होगा या बोला जाता होगा ये नहीं पता है, लेकिन याद करने के फिलहाल एक ट्रिक है। असम की राजधानी होती है दिसपुर। असम की राजधानी होती है दिसपुर। और सबसे ये ऊपर वाला इलाका में दिखाई पड़ रहा है सबसे पूर्व का राज्य, इसे कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। सबसे पूर्व जो राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर है। नंबर 24, नंबर 24 कौन सा हम कर दें? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, क्योंकि यहाँ पर ईटा एक महल है। उस महल में कहा जाता है 50 लाख ईंट लगी हुई हैं, तो उसी महल के आधार पर इसका नाम रखा है। लाल ईंटों से पूरा तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है, इसलिए लाल ईंट के कारण इसका नाम जो पड़ गया ईटानगर। इस राज्य की राजधानी ईटानगर। नंबर 24, नंबर 24 इसको दे देते हैं नंबर 24। ये हमारा नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कैसे याद कर सकते हैं? नागालैंड की राजधानी है थी कोहिमा। कोहिमा, इसे लोग नहीं कहते उइमा, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नंबर 25 हमारा है, यह नंबर इसको हम देते हैं 25। इसका नाम है अरुणामी मणि, हाँ इसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में ज्यादातर लड़कियां जो है फाल लगाने की कोशिश करती हैं, कपड़ों में फाल नहीं लगाया जाता है। याद करने की ट्रिक है राजधानी। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या राजधानी है? इम्फाल। इम्फाल इसकी क्या है? राजधानी है। नंबर ये हमारा है 26, ये हो गया हमारा नंबर 26। नंबर 26 पर आइए हमारा है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम नंबर 26 हमारा हो गया मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। क्या नाम है? आइजोल। और नंबर हमारा 27 ये है, फिर नंबर हमारा 28 ये। भारत में पूरे तरीके से 28 राज्य जैसे कंप्लीट हो गए। नंबर 27 हमारा त्रिपुरा। बेचारे ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं त्रिपुरा में, मछली पकड़ के ही जीवन यापन करते हैं और हर काम तल करके करते हैं। राजधानी याद करने का यही ट्रिक है। सब राजधानी सब हर चीज तल करके काम करते हैं। यहाँ पर मछली भी तलेंगे, सब्जी भी तलेंगे, कोई भी प्रकार का भोजन मिल जाए वहां भी तलेंगे। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी याद करने की है अगरतला। जहाँ पे तलते हैं ज्यादा, अगरतला। अगरतला ये या राजधानी याद करने की ट्रिक है। नंबर 28 हमारा राज्य है, इसको कहते हैं मेघालय। जहां पर भारत में सबसे अधिक वर्षा राज्य जिस राज्य में होती है उसका नाम है मेघालय। मेघालय के चेरापूंजी के मासिन धाम में कहा जाता है संसार सब में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर हमारी होती है, वो है स्थान हमारा मेघालय। मेघालय में भारत में सबसे अधिक, भारत में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे पहले, अगर दुनिया में अगर सबसे अधिक वर्षा जो होती है उसका नाम है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। याद करने की ट्रिक है, यहाँ पर लौंग ज्यादा खाई जाए शिलोंग। लौंग खाई नहीं जाती है, याद करने की एक ट्रिक है।
इस तरीके से हमने ये चर्चा की भारत के पूरे 28 राज्यों के बारे में। और 28 राज्यों के अलावा भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो उनको भी अभी हम देख रहे हैं। राजधानी पहले नंबर देख लीजिए, एक नंबर फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे पूरे सभी राज्यों को। यहां से चलते हैं। नंबर एक हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 गुजरात। ये वाला राज्य हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र। से जो सबसे बड़ा जो मतलब ये वाला जो हमारा राज्य है सबसे बड़ा अगर कहा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है? गोवा। तो ये हमारा है महाराष्ट्र, फिर गोवा, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। और ये वाला जो हमारा कौन सा राज्य है? हरियाणा। और ये वाला हमारा उत्तराखंड। और ये वाला हमारा उत्तर प्रदेश। और ये बिहार, झारखंड, ये पश्चिम बंगाल। और ये जो टोपी पर है ये सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नंबर 23 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 22 असम। फिर ये कौन सा राज्य है? नंबर 24 नागालैंड, ये मणिपुर, ये त्रिपुरा। और ये हमारा मेघालय। ये हमारा कौन सा राज्य है? मेघालय। तो इस तरीके से हमने पूरा ये मणिपुर, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, और ये हमारा मेघालय। ये हमारा कौन सा राज्य है? मेघालय। तो इस तरीके से हमने पूरे 22 के 22 सॉरी भारत के 28 राज्यों के बारे में चर्चा की। अब हम लोग चर्चा करेंगे इनके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। इसे हम लोग केंद्र शासित इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। कितने हैं? 8 है केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग पहले नंबर ये देख लेते हैं। ये वाला जो हमारा है कौन सा है? ये हमारा है लद्दाख। अब जो हम नाम लिख रहे हैं ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी हमारी है लेह है, जहां पर कहा जाता है भारत संसार की सबसे कम वर्षा होती है। संसार में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। संसार में सबसे कम वर्षा। इसीलिए इसको कहते हैं शीत मरुस्थल भी है। शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल। मरुस्थल केवल वह ही नहीं होता है जहां पर रेत ही रेत दिखाई पड़े, जहां पर बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है, वो भी एक मरुस्थल होता है। उसे कहते हैं शीत मरुस्थल। वो होता है शुष्क मरुस्थल होता है, और ये वाला हमारा होता है शीत मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब होता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसी को हम लोग मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। इससे इस स्थान में वर्षा बिल्कुल नाम मात्र की होगी। लेह लद्दाख ये हमारा हो गया पहला यूनियन टेरिटरी। नंबर 2 ये हमारा हो गया, नंबर 2 इसका नाम है जम्मू। इसका नाम है जम्मू। जम्मू कह सकते हैं या जम्मू कश्मीर भी कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी पड़ेगी हमारी श्रीनगर। श्रीनगर। ये हमारे हो गए 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। नंबर ये हो गया हमारा लद्दाख, इसकी राजधानी है लेह। नंबर 2 है जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी है श्रीनगर। नंबर 3 हमारा पड़ेगा, नंबर 3 है ये हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये है दिल्ली। दिल्ली जो कि हमारा इतना बड़ा भाग जो है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ता है, ये हमारा नंबर 3 राष्ट्रीय राजधानी। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजधानी क्या होगी? दिल्ली ही होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इसकी राजधानी क्या होगी? दिल्ली। नंबर 4 यहां पर हमारा पड़ेगा, ये पहले नंबर ये लोग जान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये है हमारा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी।
और ये हमारा है अरब सागर, अरब सागर। तो अरब सागर में यहाँ पर हमारा ये छोटे छोटे द्वीप पड़े हैं महाराष्ट्र के साइड पर। इसे हम लोग कहते हैं दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। तथा दमन व दीव, दमन व दीव। इसकी राजधानी पड़ेगी, क्या पड़ेगी? इसकी राजधानी दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव, इसकी ये फिलहाल इन्हीं हिस्से को कहते हैं दादरा नगर हवेली। पहले नंबर ये दो हिस्से जो थे हमारे अलग थे, दादरा नगर हवेली अलग था और दमन एवं दीव अलग था, लेकिन फिलहाल में इनको एक बना दिया गया, दोनों को पार्टीशन जोड़ दिया गया है और इसकी राजधानी है दमन। इसकी राजधानी क्या है? दमन, दमन, दमन। और उसके बाद में यहाँ पर पढ़ेंगे छोटे छोटे द्वीप पढ़ेंगे, द्वीप, इन्हें हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। इन्हें क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। पूरा यहाँ से यहाँ तक हिस्सा है जो है लक्षद्वीप है। नंबर 5 है लक्षद्वीप। नंबर 5 कौन सा हमारा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, कवारत्ती। और इस तरीके से लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो गई? कवारत्ती। और यहां पर हमारा पड़ेगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। नंबर 6 हमारा है अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी है अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान। ये अंडमान हो गई। और नंबर 7 यहाँ पर पड़ेगा हमारा ये आंध्र प्रदेश, ये वाला हिस्सा, ये पुडुचेरी। नंबर 7 है पुडुचेरी। पुडुचेरी की पुडुचेरी ही राजधानी है, इसकी अलग राजधानी नहीं है, पुडुचेरी की है। नंबर 1 हमारा लद्दाख हो गया, इसकी राजधानी है लेह। संसार में सबसे कम वर्षा, इसे ही शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। नंबर 2 हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है हमारी श्रीनगर। नंबर 3 है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इसकी राजधानी है दिल्ली। नंबर 4 दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव, इसकी राजधानी है दमन। और नंबर 5 है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवारत्ती। नंबर 6 अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है अंडमान। नंबर 7 पुडुचेरी, जिसकी राजधानी है पुडुचेरी। और नंबर जो हमारा 8 है फिलहाल, जिसकी पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है, ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है, जिसका नाम है नंबर 8 चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी हमारा कैसा इलाका है? कहा जाता है ये केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो इस तरीके से आज हमने जाना भारत के परिचय के बारे में, भारत के 28 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई अवश्य करें।